नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज करेंगे सहारा निवेशकों की और सहारा निवेशकों के बारे में। हालांकि आप लोगों को तो पता है ही कि सहारा निवेशक पिछले कई वर्षों से परेशान हैं, लेकिन अब एक प्रकार से सहारा निवेशकों ने ठान लिया है या प्रण ले लिया है कि अब जो है वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। और इसकी शुरुआत हो रही है झारखंड से और झारखंड की राजधानी रांची से, क्योंकि 9 अगस्त से सत्याग्रह का एक कॉल दिया गया है। और इस सत्याग्रह में जो है वो देश भर के 12 राज्यों से लोग आ रहे हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर निवेशक पहुंचेंगे। और अगर हजारों की संख्या में निवेशक पहुंचते हैं तो सरकार के ऊपर जरूर दबाव बनेगी, क्योंकि आपको याद होगा, हमने आपको पहले भी बताया था कि हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री उस वक्त तो थे ही, और जब चुनाव हो रहा था 2024 का, उससे ठीक पहले हेमंत सोरेन ने इन लोगों को बुलाकर कहा था कि आप लोगों की क्या परेशानी है, जो भी परेशानी है उनको दूर किया जाएगा, आप लोग समर्थन कीजिए। यानी हेमंत सोरेन का, यानी जेएमएम का, या एक प्रकार से इंडिया अलायंस का समर्थन कीजिए। और निवेशक उनके बातों में आ गए और निवेशकों ने एक मुश्त वोट देकर हेमंत सोरेन को फिर से गद्दी पर बिठा दिया। झारखंड की सरकार जब बनी तो हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। और जब वो गद्दी पर बैठे उसके बाद फिर क्या था, फिर तो वो नेता ही ठहरे। और नेता वादा बहुत करते हैं लेकिन पूरा शायद ही करते हैं, और ये हेमंत सोरेन भी इससे अछूता नहीं रहे। हेमंत सोरेन ने भी कुछ नहीं किया, इन निवेशकों को एक प्रकार से छला ही, और जितने भी वादे किए थे किसी के ऊपर कोई काम नहीं किया। इन लोगों की मांग थी कि जितने, खास करके जो झारखंड में सहारा से पीड़ित होकर या तो जिनकी जान चली गई या जो निवेशक आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए थे और वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपया मुआवजा सरकारी तरफ से मिले, यानी सरकार की तरफ से मिले, झारखंड सरकार की तरफ से मिले। और हेमंत सोरेन ने यह वादा किया था कि सरकार बनेगी तो जरूर आपकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और ये मांग भी पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी को एक पैसे का मुआवजा नहीं मिला। अब ये जितने भी निवेशक हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और अब ये निवेशक जितने हैं वो एक प्रकार से मन बना लिया है इन लोगों ने, या ठान लिया है कि अब हेमंत सोरेन को झुकाकर ही दम लेंगे। और हेमंत सोरेन को झुकाने के लिए क्या करना होगा, तो प्रदर्शन करना होगा, सत्याग्रह करना होगा, जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपको याद ही होगा कि केंद्र सरकार किस प्रकार से जंतर मंतर पर हुए आमरण अनशन के बाद घुटने पर आई और झुकी, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अब उसी प्रकार से एक बार झारखंड में भी सहारा के निवेशकों ने भी ये ठाना है कि 9 अगस्त से ये सत्याग्रह की शुरुआत होगी, और 2-3-4 दिन के बाद भी अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो फिर एक लेटर सौंपकर आमरण अनशन की शुरुआत की जाएगी। और जब आमरण अनशन की शुरुआत होगी तो आप समझ ही सकते हैं कि फिर सरकार पर किस प्रकार से दबाव बनेगा। और जितने ये लोग पहुंच रहे हैं 12 राज्यों के, और अगर यहां पर ये लोग कामयाब हो जाते हैं तो फिर इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में, 12 राज्यों में, कम से कम 12 राज्यों में इसी प्रकार का प्रदर्शन और भी देखने को मिलेगा। और फिर वो सारे प्रदर्शन एक प्रकार से इकट्ठा होकर वो जंतर मंतर की तरफ भी पहुंचेगा। तो ये जो अब एक चल रहा है खास करके निवेशकों की तरफ से, ये अब वो लोग सोच रहे हैं कि अब ऐसे तो मिलने से रहा, पैसा तो ऐसे नहीं ही मिल रहा है, क्योंकि पोर्टल भी बना दिया गया, केंद्र सरकार की तरफ से कहा भी गया, और 8,500 करोड़ बांट करके उसके बाद कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कम से कम सहारा से भी अकाउंट में भी जो 25,000 करोड़ रुपए जमा है वो पैसे भी तो कम से कम बांट दिए जाते। लेकिन
हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों ने लगभग उस पोर्टल के जरिए आवेदन कर दिया और उसमें 99% रिजेक्शन हो गया। यानी सोचिए किस प्रकार से वो पोर्टल फंक्शन कर रहा है कि 99% तक रिजेक्शन हो रहा है। तो ऐसे में सहारा के निवेशक एक तो परेशान है ही, दूसरी तरफ और सरकार उनको और परेशान करने के लिए एक नया बर्डन ला कर दे देती है कि आप इस पोर्टल के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, और उस पर जब अपलोड होता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो सहारा निवेशकों की यही तो मांग है कि आप उनके कार्यालय खुलवा दीजिए, कार्यालय से सारे वेरिफिकेशन हो जाएंगे और फिर उसके बाद आपको उस पोर्टल के माध्यम से ही अगर भुगतान करना होगा तो फिर आप पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान कीजिए। लेकिन वो ना तो केंद्र सरकार मान रही है और राज्य सरकार के हाथ में तो वो है ही नहीं, लेकिन जो राज्य सरकार के हाथ में है वो भी राज्य सरकार नहीं करना चाह रही है, और इसका उदाहरण झारखंड की सरकार है। आज मैं आपको कुछ पढ़कर सुना रहा हूं कि इन लोगों की क्या मांग थी और क्यों जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। एक बार हम पहले वो आपको मांग पढ़कर सुना देते हैं, उसके बाद फिर हम और भी बताएंगे आपको विस्तार से। तो ये जो है ये देखिए कि झारखंड सरकार सहारा पीड़ितों से किए गए वादे को अभी तक पूरा नहीं किया। ये जो पूरा लेटर है, ये लेटर हमारे पास जो विश्व भारती जनसेवा संस्थान है उनके जो राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा है उनके द्वारा ही ये प्राप्त हुआ है। और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। 2024 के झारखंड विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए सहारा पीड़ितों से समर्थन मांगा था कि सरकार बनने के बाद झारखंड में सहारा से पीड़ित होकर जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। यही तो मैं अभी बता रहा था, और इसी को लेकर अब ये लोग सत्याग्रह करने पर आ गए हैं कि अगर सरकार कोई वादा करती है तो कम से कम उसको पूरा तो करे, या पूरा आधा भी पूरा हो, कम से कम होता हुआ दिखे तो कि हाँ सरकार कुछ कर भी रही है। यहां तो सरकार कान में तेल डालकर सो गई है, यानी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। झारखंड के सहारा पीड़ितों के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकारी खर्च से झारखंड के निवेशकों के लिए विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा के द्वारा लगाई गई 147/2024 में हस्तक्षेप याचिका दाखिल किया जाएगा और सहारा इंडिया के अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। ये कहा जा रहा, और इन लोगों की मांग ये थी कि इन लोगों ने जो एक खास करके सुप्रीम कोर्ट में 147/2024 जो एक याचिका है उसमें झारखंड सरकार एक हस्तक्षेप याचिका दायर करे ताकि इन लोगों की लड़ाई आसानी से लड़ी जा सके और इन लोगों को कुछ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए, और उसके जरिए उस आर्थिक सहायता से ये लोग अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि ये लोग तो पहले से ही परेशान हैं, इनके पास अगर पैसे होते तो ये फिर सरकार के पास क्यों जाते, ये लोग सरकार से फिर मांगने की जरूरत क्या थी। जितने भी निवेशक है वो तो अपनी गाढ़ी कमाई सहारा में फंसा चुके हैं, करोड़ों करोड़ रुपए लोग फंसा चुके हैं, और इसके बावजूद अगर सरकार संवेदनशील नहीं है तो क्या ही कहा जाए। वादा कर लेते हैं और वादा से फिर मुकर जाते हैं। आगे क्या है इसमें वो भी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। अपराध अनुसंधान विभाग रांची की विफलता के बारे में इन लोगों ने कहा है कि कांड संख्या 51/2024 में रांची सत्र न्यायालय ने मई 2025 में इन अधिकारियों के नाम गैर जमानत वारंट जारी किया था। ये सभी अधिकारी जो हैं वो सहारा के अधिकारी हैं। इनमें कुल 9 लोग हैं। 9 लोगों के मैं नाम पढ़कर आपको सुना देता हूं। ओम प्रकाश श्रीवास्तव, देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, जयव्रत राय, सुशांतो राय, सीमांतो राय, नीरज कुमार पाल, सुंदर झा और संजीव कुमार। ये कुल 9 लोग हैं, और इन लोगों की मांग है कि ये लोग देश में और विदेश में इन लोगों की गाढ़ी कमाई से ये लोग अय्याशी कर रहे हैं।
तो क्यों ना इनको पहले गिरफ्तार किया जाए। यहां तक कि हमारी बात हो रही थी नागेंद्र कुमार कुशवाहा से, उन्होंने कहा अब पैसा लेना, जो निवेशक हैं उनको पैसा तो चाहिए ही, लेकिन पैसा अब सेकेंडरी हो गया है। पैसा के लिए वो लोग, पैसे के लिए ये लड़ाई अब तो लड़ेंगे ही, लेकिन पैसे के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। ये जो सत्याग्रह किया जा रहा है ये पैसे के लिए नहीं है, ये सत्याग्रह है इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए, कि ये लोग जो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं और इनके पैसे पर ये लोग अय्याशी कर रहे हैं, इनको पहले गिरफ्तार किया जाए, ताकि फिर से कोई चिट फंड कंपनी इस प्रकार से ना आए जो लोगों की गाड़ी कमाई को लूट कर वो अपनी अय्याशियों का एक साधन बना ले। तो ये चल रहा है और इसीलिए ये लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इसमें केवल इन 9 लोगों में से केवल सुंदर झा और संजीव कुमार की ही गिरफ्तारी हो पाई है। बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में अभी तक झारखंड पुलिस विफल साबित हुई है। कांड संख्या 22/2025, कांड संख्या 16/2025, 17/2025, 19/2025 में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही न्यायालय में चार्जशीट फाइल किया गया है, जिसके कारण अभियुक्तों को डिफॉल्ट बेल मिल जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि बहुत सारे जो मामले हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और वो लोग आराम से बेल लेकर के घूम रहे हैं। कांड संख्या 22/2025 में 20 संपत्तियों के बिक्री के सेल डीड साक्ष्य के तौर पर दिया गया है, किंतु उन संपत्तियों को जब्त करने में सीआईडी विफल साबित हुई है और आरोपियों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाई है। तो ये विफलता है अपराध अनुसंधान विभाग रांची की और इसी के लिए ये लोग अब यहां पर सत्याग्रह कर रहे हैं। और जो खास करके सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा है, उन्होंने तो साफ साफ कहा कि ये अभी सत्याग्रह है और अगर जरूरत पड़ी, इसके बाद भी सरकार अगर नहीं झुकी और सरकार ने एक प्रकार से कार्रवाई नहीं की, तो फिर ये लोग एक अपना पत्र डालकर और ये लोग आमरण अनशन भी करेंगे। यानी आमरण अनशन करने पर अगर उतारू हो जाएंगे तो आप समझिए कि फिर रांची में भी उसी प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा जिस प्रकार से आपको देखने को मिला था जंतर मंतर पर। ये तो छात्रों का आंदोलन था, यहां तो जो निवेशक हैं उनके पैसे फंसे हुए हैं, करोड़ों करोड़। ये कहा जा रहा है कि अगर ब्याज सहित भुगतान किया जाए तो जितने निवेशक हैं देश भर में उनके लगभग लगभग 5 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। छोटी मोटी रकम नहीं है, 5 लाख करोड़ रुपए हैं। अगर मूलधन की भी बात करें तो वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है और 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो अभी तक उसका कुछ भी नहीं मिल पा रहा है और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को तो तुरंत चाहिए कि या तो वो संस्थान से संपर्क कर, या तो संस्थान उस जितने भी संपत्ति है उसको बेचकर सहारा के निवेशकों का भुगतान करे, या फिर सरकार खुद उन संपत्तियों को बेचकर सहारा के जितने भी निवेशक हैं उनका अविलंब भुगतान करें। नहीं तो आने वाले समय में अगर अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन होगा और फिर वो एकजुट होकर के जंतर मंतर पर पहुंचेगा तो फिर वो उसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी जिस प्रकार से अभी हुआ था। तो ये स्थिति उत्पन्न ना हो, ऐसे में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और उस वीडियो में देखिए कि किस प्रकार से जिलेवार प्रदर्शन हो रहे हैं खास करके झारखंड में, और उसको आप सुनिए कि किस प्रकार से वो क्या कह रहे हैं उस प्रदर्शन के दौरान। सरकार को अपना वादा पूरा करना होगा। पुलिस प्रशासन को सहारा के वारंटी अधिकारी को गिरफ्तार करना होगा। पुलिस प्रशासन के सहारा इंडिया के वारंटी अधिकारी को गिरफ्तार करना होगा। प्रशासन को गिरफ्तार करना होगा। सपना राय को जेल में डालो। सपना राय को जेल में डालो। ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार करो। ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार करो। ओपी श्रीवास्तव चोर है। तो आप सुन रहे थे, ये बहुत लंबी वीडियो है क्योंकि ये प्रदर्शन का वीडियो है और आप जानते ही हैं जब लोग प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाते हैं तो किस प्रकार का माहौल बन जाता है वहां पर। तो ये प्रदर्शन जो है वो जिले जिले में हो रहे हैं
और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके भी पैसे फंसे होंगे तो आप इसी प्रकार से प्रदर्शन करेंगे। और सहारा निवेशक तो इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं, वो क्यों ना प्रदर्शन करें और सरकार को क्यों ना झुकने पर मजबूर करें, सरकार पर क्यों ना दबाव बनाए कि आपने ही तो दिया था ना लाइसेंस, सहकारिता विभाग की तरफ से तो लाइसेंस मिला, कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से ही तो लाइसेंस मिला, क्यों नहीं आप उसको कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर, क्यों नहीं उनके पास जितनी भी संपत्ति है उसको जब्त कर सहारा निवेशकों का भुगतान कर रहे हैं? आखिर इसमें कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार अगर सहारा संस्थान है तो जिम्मेदार सरकार नहीं है क्या? सरकार भी जिम्मेदार है, सरकार बराबरी का जिम्मेदार है कि इतने वर्षों तक क्यों सहारा निवेशकों को परेशान होने पर मजबूर हो रहे हैं ये लोग। इसलिए अब अगर सरकार के पास ये खबर पहुंच रही है तो सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और अविलंब सहारा निवेशकों का भुगतान करें, तभी ठीक रहेगा सभी के लिहाज से, चाहे वो सरकार के लिहाज से भी और निवेशकों के लिहाज से भी। हम आपके लिए इसी प्रकार की और भी खबर लाते रहेंगे। सहारा से जुड़ी जो भी खबर होगी वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और 9 तारीख से को जो भी अपडेट आएगा, इसमें सत्याग्रह में कितने लोग शामिल हुए, वो सब जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। बाकी बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।